सीएम योगी आदित्यनाथ हजरतगंज स्थित पटेल पार्क पहुंच करके सीएम ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर सीएम ने श्रद्धांजलि दी। हजरतगंज स्थित पटेल पार्क में श्रद्धांजलि के बाद आम जनसभा को संबोधित किया। पूरा भारत जानता है देश की आजादी के आंदोलन में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के देश की आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिए उस समय के नेतृत्व के साथ मिलकर के बढ़ चढ़ करके भाग लिया। वे गुजरात के आणंद के पास एक छोटे से गांव में पैदा हुए। एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेने, प्रारंभिक शिक्षा ही भी मां के सानिध्य में ही घर पर ही संपन्न करने के उपरांत उच्च शिक्षा के लिए वे इंग्लैंड गए। वहां से लॉ की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत भारत आए, लेकिन देश के अंदर आजादी का आंदोलन उस समय चरम की ओर बढ़ रहा था। वे देश की आजादी के आंदोलन में चले, चाहे वह चंपारण आंदोलन रहा हो, नमक सत्याग्रह रहा हो, भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो, या फिर देश की आजादी से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण आयोजन, उन आंदोलनों में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें जेल की यातना भी झेलनी पड़ी थी। उन्होंने एक और देश की आजादी के आंदोलन के साथ बढ़ चढ़ करके भाग लिया, दूसरी तरफ अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए, उनके उत्थान के लिए अनेक प्रकार के अभियान भी, जन जागरण के अभियान भी उस दौरान उन्होंने चलाए। आज जो हम लोग गुजरात के अंदर सहकारिता के मजबूत आंदोलन को देखते हैं, इसकी पृष्ठभूमि में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का विजन है, जो आज वहां के हर अन्नदाता किसान को समृद्धि की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। बहनों और भाइयों, 1947 में देश आजाद होता है। 1946 में देश का संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य के रूप में, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में उन्होंने न केवल देश के एकीकरण के वर्तमान अभियान को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की, 563 से अधिक रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाया। आज जो भारत हम देख रहे हैं, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही सूझबूझ का परिणाम है। आज जो एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है, सुरक्षित भारत है, इसकी पृष्ठभूमि में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच है, उनका प्रयास है, उनका परिश्रम है। एक तरफ भारत माता की इस महान सपूत ने भारत की एकीकरण के लिए इस अभियान को आगे बढ़ाया, तो दूसरी तरफ स्वतंत्र भारत कैसे होना चाहिए। गुलामी के कालखंड में जिन मान बिंदुओं की का अपमान हुआ था, उनकी पुनर्स्थापना का कार्यक्रम कैसे होना चाहिए। सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी उन्होंने अपने हाथों में लेकर के देश के अंदर सांस्कृतिक भारत की स्थापना का जो अभियान उस समय चलाया था, आज उसी का परिणाम है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की उन स्मृतियों की प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।